वो स्वर्ण हुआ जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर। और देखिएगा ये साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं, वो सभी उन सभी संतों की परंपरा साक्षी है जो विश्राम काशी में, काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि विश्राम मोक्ष माना जाता है। विश्राम भी 3 प्रकार का है, अल्प विश्राम, एक मध्य विश्राम, एक पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम बड़े बड़े महात्मा संत आए और उन्होंने वहाँ पूर्ण विश्राम लिया। कुछ आए ऐसे संत जो मध्य विश्राम कुछ समय के लिए थे, जैसे कि कबीरदास जी, नानक देव, बाकी सभी, बुद्ध भी कुछ दिन के लिए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो आए एक दिन एक रात हो गए और चले गए, लेकिन काशी आए और तब संत हुए, ऐसा मान्यता है वहां पे। तो साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं, औघड़दानी की तपोभूमि शिव मोक्ष मुझी में देते हैं। उपदेश हूँ कीरा राम का मैं, तुलसी की मानस का रस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर। और दूसरा बंद है इसका, ये उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ। उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ। कण कण बिखरा संगीत यही, अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ। गुरु ज्ञान की अविरल धारा हूँ मैं, प्रिय का प्रेम सुधारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। नमः पार्वती पते धन्यवाद। आइए, और प्रेम ऐसा है कि अगर चिर प्रेमी है तो उसके लिए 12 मास बसंत होता है। तो 2 लाइन से जोड़ते हैं कि ऐसो मौसम प्रेम का, ऐसो मौसम प्रेम का, जागो आदि न अंत। ऐसो मौसम प्रेम का, जागो आदि न अंत। और चिर प्रेमी के लिए सदा 12 मास बसंत, 12 मास बसंत। धन्यवाद। एक रचना गुरुजी आपके महाराज जी एक चरणों में समर्पित है। काफी समय पहले ऐसे ही समाज की सारी व्यवस्थाओं और संभावनाओं में एक रचना हुई कि कैसी मेरे विधाता दुनिया है यह तुम्हारी। उस विधाता से प्रश्न है कि कैसी मेरे विधाता दुनिया है ये तुम्हारी, आना भी कष्टकारी जाना भी कष्टकारी। कैसी मेरे विधाता दुनिया है ये तुम्हारी, आना भी कष्टकारी जाना भी कष्टकारी। माया महल के बंधन मुश्किल है तोड़ पाना, माया महल के बंधन मुश्किल है तोड़ पाना। और कब तक चलेगा यूं ही कष्टों का कारखाना, और काटेगी हमें कब तक तलवार ये दुधारी। आना भी कष्टकारी जाना भी कष्टकारी। धन्यवाद। दूसरा बंद इसका कि प्रतिशत है पुण्य का कम और पाप का है ज्यादा। ऐसा हम मानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर हैं, इस भूमि पर हैं, धरा पर हैं, तो हम जो पाप करते हैं वो ज्यादा होता है हमारे पुण्य से। अगर हम 10% पुण्य करते हैं तो 90% पाप करते हैं। तो वो जो 80% का जो है वो इस 4 लाइनों में कि प्रतिशत है पुण्य का कम और पाप का है ज्यादा, और परमात्मा के लिए मन प्रतिदिन करे तगादा। प्रतिशत है पुण्य का कम और पाप का है ज्यादा, परमात्मा के लिए मन प्रतिदिन करे तगादा। कैसे चुकेगी आखिर जन्मों की ये उधारी, आना भी कष्टकारी जाना भी कष्टकारी। कैसे चुकेगी आखिर
जन्मों की ये उधारी, आना भी कष्टकारी, जाना भी कष्टकारी। और आखिरी बंद है, शायद ये समाधान की ओर है कि कब बन के पुष्प अंतर मन में मेरे खिलोगे, कब बन के पुष्प अंतर मन में मेरे खिलोगे, और प्रिय कृष्ण रूप में तुम किस जन्म में मिलोगे। धन्यवाद। कि कब बन के पुष्प अंतर मन में मेरे खिलोगे, और प्रिय कृष्ण रूप में तुम किस जन्म में मिलोगे, और कब तक तुम्हारी राधा यूं ही फिरे कुमारी, आना भी कष्टकारी, जाना भी कष्टकारी। कैसे मेरे विधाता दुनिया है ये तुम्हारी, आना भी कष्टकारी, जाना भी कष्टकारी। और क्योंकि सभी तरीके की रचनाएं होती हैं, तो एक और विरह की रचना है कि प्यार के मोती अश्कों के संग बह जाएंगे, प्यार के मोती अश्कों के संग बह जाएंगे, और तुम बिछड़े तो गीत अधूरे रह जाएंगे। कि प्यार के मोती अश्कों के संग बह जाएंगे, और तुम बिछड़े तो गीत अधूरे रह जाएंगे। कैसे कि मिलन की तुमसे आस अधूरी रह जाएगी, और उम्मीदों की सांस अधूरी रह जाएगी, और सांझ भले ही लगेंगे दिल में गमों के मेले, और तन्हा खुशी उदास अधूरी रह जाएगी। कि मिलन की तुमसे आस अधूरी रह जाएगी, और उम्मीदों की सांस अधूरी रह जाएगी, और सांझ भले ही लगेंगे दिल में गमों के मेले, और तन्हा खुशी उदास अधूरी रह जाएगी। अरे चुपके चुपके दर्द ये सारा सह जाएंगे, पर तुम बिछड़े तो गीत अधूरे रह जाएंगे। धन्यवाद। दूसरा वर्ग कि इश्क अगर जब रूह से हो तो रहे रूहानी, इश्क अगर जब रूह से हो तो रहे रूहानी, और लोग सुनेंगे तेरा फसाना मेरी जुबानी, और मेरे सब गीतों में होंगे किस्से तेरे, और मेरी हर गजलों में होगी तेरी कहानी। ये इश्क का धन्यवाद। कि इश्क अगर जब रूह से हो तो रहे रूहानी, और लोग सुनेंगे तेरा फसाना मेरी जुबानी, और मेरे सब गीतों में होंगे किस्से तेरे, और मेरी हर गजलों में होगी तेरी कहानी। अरे दो मिसरे में सारी बातें कह जाएंगे, दो मिसरे में सारी बातें कह जाएंगे, अब तुम बिछड़े तो गीत अधूरे रह जाएंगे। धन्यवाद। आखिरी बंद इसका कि बिछड़ के तुमसे हर लम्हा मुश्किल जाएगा, कि बिछड़ के तुमसे हर लम्हा मुश्किल जाएगा, और तन्हाई में डूब बेचारा दिल जाएगा। बिछड़ के तुमसे हर लम्हा मुश्किल जाएगा, और तन्हाई में डूब बेचारा दिल जाएगा, और गिर जाएगी खड़ी हवेली मोहब्बतों की, और तुम बिन मेरी नींव का पत्थर हिल जाएगा। ये बिछड़ के तुमसे हर लम्हा मुश्किल जाएगा, और तन्हाई में डूब बेचारा दिल जाएगा, और गिर जाएगी खड़ी हवेली मोहब्बतों की, और तुम बिन मेरी नींव का पत्थर हिल जाएगा। अरे पर्वत से मजबूत इरादे ढह जाएंगे, और तुम बिछड़े तो गीत अधूरे रह जाएंगे, और प्यार के मोती अश्कों के साथ रह जाएंगे। धन्यवाद। और सुनाने के लिए तो बहुत सी है। महाराज जी आज्ञा चाहते हैं, एक माँ गंगा के ऊपर मेरी एक रचना है, उसको डीडी नेशनल ने प्रसारित भी किया था, इंटरव्यू में भी इस रचना को हमने पढ़ा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक भगीरथ है। होता क्या है कि जब रचना हो जाती है, फिर उसके बाद पता चलता है कि ये ऊपर वाले ने लिखा क्या दिया। तो वो जब रचना हो गई तो फिर उसके बाद आया उसका नाम गंगा भगीरथ संवाद। तो कुछ लाइनों में, पंक्तियों में देखिए कि मचलने वाली जटा में शिव के शिखर से खुद को उतारती है, मचलने वाली जटा में मचलने वाली जटा में शिव के शिखर से खुद को उतारती है, और हिमालय पुत्री कृतज्ञ पुत्रों के अपने पापों को उतारती है। वो भी कृतज्ञ थे 60,000, और हम भी 125 करोड़ कृतज्ञ हैं जो माँ गंगा की दशा और दुर्दशा पे ध्यान नहीं देते। कि मचलने वाली जटा में शिव के शिखर से खुद को उतारती है, और हिमालय पुत्री कृतज्ञ पुत्रों के अपने पापों को उतारती है, और जघन्य पापों पे वो हमारे न सोचती न विचारती है। माँ है ना, कि जघन्य पापों पे वो हमारे न सोचती न विचारती है, और हिमालय पुत्री कृतज्ञ पुत्रों के अपने पापों को उतारती है। कैसे उतारती है कि खड़ी भगीरथ के सामने थी अतिरिक्त पितरों की जब समस्या, 1000 वर्षों उन्होंने की तब माँ जानवी की कठिन तपस्या, तो प्रसन्न होकर वचन दिया था सगर के पुत्रों को तार दूंगी, और प्रत्येक जीवों के पाप अपने पवित्र जल से पखार दूंगी। धन्यवाद।
कि घड़ी भगीरथ के सामने थी अतिरिक्त पितरों की जब समस्या, 1000 वर्षों उन्होंने की तब मां जानवी की कठिन तपस्या, तो प्रसन्न होकर वचन दिया था सगर के पुत्रों को तार दूंगी और प्रत्येक जीवों के पाप अपने पवित्र जल से पखार दूंगी, परंतु तुम भी सदैव मेरी पवित्रता को बनाए रखना। आपका वचन हो गया, मां गंगा भगीरथ से ले रही है कि परंतु तुम भी सदैव मेरी पवित्रता को बनाए रखना और मेरी सुरक्षा के संकल्प को समस्त जन में जगाए रखना। तो वचन भगीरथ ने तब दिया था, तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं ही। वचन भगीरथ ने तब दिया था, तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं ही, और सभी शरीरों में जन्म लेकर सभी के अंदर मरूंगा मैं ही। तभी से अब तक हमारे अंदर जिए मरे हैं वही भगीरथ, और उसी वचन से हमारे पापों को धोए गंगा और उसके तीरथ। और दुखी भगीरथ है आज हमसे हमारा ही सब किया धरा है, और हम ही पे आश्रित वचन है उनका, हम ही से गंगा को आसरा है। मगर ये हम ही हैं जो भगीरथ के उस वचन को भुलाने वाले, मगर ये हम ही हैं जो भगीरथ के उस वचन को भुलाने वाले, और पवित्र आंचल को करके मैला खुद अपनी मां को रुलाने वाले। हम अपनी लालच में होके अंधे जड़ों को अपनी कुतर रहे हैं, और निभा रही है वचन मां और हम वचन से अपने मुकर रहे हैं। हम अपने पापों निभा रही है वचन मां और हम वचन से अपने मुकर रहे हैं। हमारे क्यों 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 अपना वचन निभा रही है? क्योंकि वो जानती है कि हमारे अंदर भी वो भगीरथ का जीन है, तो निभा रही है वचन वो, और हम वचन से अपने को भुला रहे हैं। तभी से अब तक हमारे अंदर जिए मरे हैं वही भगीरथ, उसी वचन से हमारे पापों को धोए गंगा और उसके तीरथ। दुखी भगीरथ है आज हमसे हमारा ही सब किया धरा है, हम ही पे आश्रित वचन है उनका, हम ही से गंगा को आसरा है। मगर ये हम ही हैं जो भगीरथ के उस वचन को भुलाने वाले, और पवित्र आंचल को करके पहला खुद अपनी मां को रुलाने वाले। हम अपनी लालच में होके अंधे जड़ों को अपनी कुतर रहे हैं, और निभा रही है वचन मां और हम वचन से अपने मुकर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के उस भगीरथ को अभी गंगा सकारती है, तभी बह रही है कि हमारे अंदर के उस भगीरथ को अभी गंगा सकारती है। उठो भगीरथ वचन निभाओ, तुम्ही को गंगा पुकारती है। हमारे अंदर के उस भगीरथ को अभी गंगा सकारती है। उठो भगीरथ वचन निभाओ, तुम्ही को गंगा पुकारती है, और जघन्य पापों पे वो हमारे न सोचती न विचारती है। उठो भगीरथ वचन निभाओ, तुम्ही को गंगा पुकारती है, तुम्ही को गंगा पुकारती है। धन्यवाद। इसके बाद मां गंगा पे एक वचन वाली रचना हो कि हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, तुम्ही को अर्पित हे मात गंगे। हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, तुम्ही को अर्पित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। हुआ तुम्ही से जन्म हमारा, तुम्ही को अर्पित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। और तुम्ही भगीरथ की हो धरोहर वसुंधरा की तुम्ही हो धाती, तुम्ही भगीरथ की हो धरोहर वसुंधरा की तुम्ही हो धाती, और तुम्ही से जिंदा है राष्ट्र गौरव, तुम्ही से जीवित मनुष्य जाति, और तुम्हारे जल से है धर्म सिंचित, तुम्ही से पुष्पित हे मात गंगे। जब हम जल हाथ में लेके ओम पवित्र पवित्र वाज सर्वावस्थान नदौ विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्या व्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष। भगवान श्री विष्णु का नाम लेके जब गंगा जल छिड़कते हैं तो उसी से हमारा धर्म पुष्पित होता है और उसी से पल्लवित होता है। तो हम तुम्हारी रक्षा अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। और दूसरा बंद है इसका कि हमारे पापों की मैली चादर ने कर दिया है तुम्हें भी मैला। हमारे पापों की मैली चादर ने कर दिया है तुम्हें भी मैला, और हमारी लालच के बिस्तरों ने तुम्हारे जन को किया विषैला। ये जो टेनरियां हैं, ये जो कल कारखाने हैं, इनके जो 30 लाख टन कूड़ा कचरा पर डे गंगा में गिरता है, अब शायद कुछ कम हुआ है। तो हमारे पापों की मैली चादर ने कर दिया है तुम्हें भी मैला, और हमारी लालच के बिस्तरों ने तुम्हारे जल को किया विषैला, और तुम्हारे आगे समस्त मानव हैं आज लज्जित हे मात गंगे। अगर हम लज्जित नहीं है तो हम मानव भी नहीं है, कि तुम्हारे आगे समस्त मानव हैं आज लज्जित हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षार्थ अब ये जीवन तुम्हें समर्पित हे मात गंगे। और आखिरी बंद है इसका, एक संकल्प है कि न झुकने देंगे तुम्हारा सर अगर जरा भी शर्म है हमको। हम नील नदी, हम विदेशों में तुलना कर रहे हैं, नील नदी साफ कर दी गई, और भी जो विश्व में परिदृश्य में जो उनके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नदियां थी जिनको वो मानते थे उसको साफ कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी राजनीति कह लीजिए या जो भी,
हमारी भी अपनी गलती है, हम ही उसमें 70-80% जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। तो एक संकल्प लेना है कि न झुकने देंगे तुम्हारा सर, अगर जरा भी शर्म है हमको, और मैला न होने देंगे तुम्हारा आंचल, कसम है हमको, न होगी तुझ में कहीं भी अब गंदगी विसर्जित, हे मात गंगे, और तुम्हारी रक्षा अब ये जीवन तुम्हें समर्पित, हे मात गंगे, तुम्हारी रक्षा तुम्हें समर्पित है। धन्यवाद। बाकी हमने कहा कि समय अभाव है जी। आज हमारा देश कर्तव्य भी पड़ गया है विश्व के प्रति। जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है। तो उस दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ चीजें संकलित हुई एक रचना में कि लक्ष्य भेद के लिए सदैव स्वच्छ अपना मंतव्य करें। क्षमा करेंगे तो पानी मिल जाएगा, थोड़ा सादा, गर्म ठंडा नहीं चाहिए। कि लक्ष्य भेद के लिए सदैव, क्षमा करेंगे, कि लक्ष्य भेद के लिए सदैव स्वच्छ अपना मंतव्य करें। कि लक्ष्य भेद के लिए सदैव स्वच्छ अपना मंतव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें। लक्ष्य भेद के लिए सदैव स्वच्छ अपना मंतव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें और पथ संचालन से पहले ही निर्धारित गंतव्य करें। कि पथ संचालन से पहले ही निर्धारित गंतव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें। कैसे करें? कि देश की उम्मीदों को हम पूरा करने की चाह करें। कि देश की उम्मीदों को हम पूरा करने की चाह करें और मिला है जो दायित्व हमें, हम सब उसका निर्वाह करें। कि देश की उम्मीदों को हम पूरा करने की चाह करें और मिला है जो दायित्व हमें, हम सब उसका निर्वाह करें और कर्म सभी निष्काम करें, स्वलोभ लाभ से रहित रहें। कर्म सभी निष्काम करें, स्वलोभ लाभ से रहित रहें और मातृभूमि की सेवा में रत हम सदैव अनुग्रहित रहें और मानवता का भाव जगाकर मन मंदिर को भव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें। धन्यवाद। दूसरा पद एग्जाम वाले भैया जय जय जी। क्षमा कीजिएगा। कि जन्मभूमि की पावन धूलि का मस्तक पर चंदन हो। कि जन्मभूमि की पावन धूलि का मस्तक पर चंदन हो और सांसों की सरगम में भारत माता का अभिनंदन हो और गीत कला संगीत काव्य में राष्ट्र प्रेम का कंचन हो। कि गीत कला संगीत काव्य में राष्ट्र प्रेम का कंचन हो और नृत्य कला और नाट्य विधा में राष्ट्रबोध का मंचन हो और देशभक्ति से ओतप्रोत हम अधिकाधिक वक्तव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें। धन्यवाद। तीसरा बंद इसका कि विश्व समूचा सीख रहा है आज भारतीय दर्शन से। आज विश्व गुरु बनने की राह पर अगर हम हैं तो जब आप गुरु हैं तो शिष्य का मतलब ही है सीखने वाला। तो आज विश्व के लिए अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मापदंड, कुछ मानदंड उपस्थित करने पड़ेंगे। कि विश्व समूचा सीख रहा है आज भारतीय दर्शन से। कि विश्व समूचा सीख रहा है आज भारतीय दर्शन से और छोड़ के भाषण उपदेशों को प्रस्तुत करें आचरण से। कि विश्व समूचा सीख रहा है आज भारतीय दर्शन से और छोड़ के भाषण उपदेशों को प्रस्तुत करें आचरण से और धर्म जाति और वर्ग से उठकर देश की खातिर काम करें और कर्म संस्कृति योग ज्ञान के विश्व गुरु का नाम करें। धन्यवाद। कि विश्व समूचा सीख रहा है आज भारतीय दर्शन से और छोड़ के भाषण उपदेशों को प्रस्तुत करें आचरण से और धर्म जाति और वर्ग से उठकर देश की खातिर काम करें और कर्म संस्कृति योग ज्ञान के विश्व गुरु का नाम करें। कैसे करें? कि स्वयं साधना शिविर लगा करके खुद को एकलव्य करें। कि स्वयं साधना शिविर लगा करके खुद को एकलव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें और पथ संचालन से पहले ही निर्धारित गंतव्य करें और सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें। सत्कर्मों के पथिक बने हम सब अपना कर्तव्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर। आज के समापन में इस जन्मोत्सव के समापन के लिए बच्चों की 1-2 प्रस्तुति और है, अगर आगे हों तो बच्चों की करते हैं।
धन्यवाद।